हाय। आपने सवाल पूछा है कि सर मैं बहुत दिन से जॉब कर रहा हूँ लेकिन उतना प्रमोशन या ग्रोथ मुझे जॉब में मिल नहीं रहा है। और आप प्लीज़ देखिए कि मेरे लिए कौन सा करियर बहुत ही सूटेबल है। अभी से लगभग 5-6 साल तक मैंने जॉब किया है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं, कोई मतलब उतना सेटिस्फैक्ट्री मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है। तो मेरे लिए कौन सा करियर अच्छा है। और आपने पूछा है कि और मुझे किस चीज़ के कारण मैं जो इतना सारा इंटरव्यू दे रहा हूँ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कौन सी चीज़ मुझे रोक रहा है। देखिए, बहुत ही क्लियरली आज आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जो मैं रेमेडी दूंगा आप देखना, ये करने के बाद तुरंत 15-20 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, आपका 10th हाउस क्या कह रहा है। 10th हाउस इज कर्म हाउस। 10th हाउस क्या है, 10th हाउस का सबलॉर्ड क्या है। देखिए, 10th हाउस का सबलॉर्ड है शनि, क्योंकि सबलॉर्ड ही हर हाउस का रिजल्ट देते हैं। तो अगर 10th हाउस आपको जो दिखा रहा है अपने स्क्रिप्ट में, जिस जिस हाउस को रिप्रेजेंट करेगा उसी हाउस का अगर काम करोगे तो पैसा आएगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे
आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और मैं आपको सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप देखते हो जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ केपी चार्ट को यूज़ करके, एस्ट्रो वास्तु को यूज़ करके, ऐसे जो एडवांस टेक्निक है, ठीक है। और इसमें आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये सब सीखेंगे, कैसे टैटू को अपने बॉडी में बना के आप अपने लक को एनहेंस कर सकते हो। ये सारा चीज़ जो है ना ये सब सीख सकते हो इस कोर्स के माध्यम से जो मैंने डिज़ाइन की है। इसका जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो आने वाले जो संडे है, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 8 सितंबर संडे को स्टार्ट होने वाला है। और इस कोर्स में आपको क्या क्या कराया जाएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सिस्टम, मैरिज मेकिंग, बेस्ट कैरियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपात चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी एस्ट्रोलॉजी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु, अष्टवर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक एंड नवधारा चक्र पद्धति टेक्निक। ये सारे बहुत ही वास्ट कोर्स है। इसको सीखने के बाद आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे और अपने करियर को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बना सकते हो। एक चैम्बर बना के आप अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसका जो कोर्स का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, आप मेरे उस वीडियो आगे के वीडियो भी चेक करके आप देख सकते हो, और मैं आई बटन में भी ये दे दूंगा, ठीक है। और इस कोर्स को आप ले सकते हो। सबसे पहले जो मेरे इसका व्हाट्सएप ग्रुप है डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। कुछ दिन बाद मैं डेमो क्लास अटेंड करूँगा, उस डेमो क्लास में आप पार्टिसिपेट करो, और उसके बाद उसमें जो मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरा चार्ट के बारे में, पूरा इसके बारे में जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे आप यूज़ करो, उसे देखो, उसमें ज्वाइन करके उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें पूरा
मतलब कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको कोई और कोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। और इस सर्टिफिकेशन कोर्स का जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 12,000 रुपीज़। लेकिन आपको इनिशियली 12,000 नहीं देना है। इनिशियली आप 5,000 रुपीज़ दे के अपना जो कोर्स है उसको बुक कर सकते हो। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करोगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये 3 महीने का कोर्स है, लेकिन थोड़ा लेंदी भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही वास्ट कोर्स है, बहुत ही बेसिक टू एडवांस, बहुत ही एडवांस कोर्स है। तो इसको कंप्लीशन होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर 10th हाउस जो है वो आपके जो फाइनेंस का हाउस है, सेकेंड हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस, ये 3 हाउस है फाइनेंस का। अगर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो आपको अपने जॉब से, अपने कर्मों से, अपने काम से पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन तब आपको मिलेगा जब आप वो काम करोगे जो 10th हाउस जो जो हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। देखिए 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? शनि। शनि किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? देखिए शनि बैठा है खुद के नक्षत्र में। और आपको पता है हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है आप देखो। कहाँ है आपका शनि? शनि यहाँ पे, ये रहा, देखो ये रहा आपका शनि। और शनि जो है ये देखिए कौन से हाउस को दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। बहुत ही अच्छा हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही अच्छा हाउस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि 9th हाउस जो है वो 10th हाउस को नेगेट करता है, 10th हाउस जो है वो 11th हाउस को नेगेट करता है। क्योंकि ये जो 10th हाउस जो है, 9th हाउस जो है वो 10th हाउस का 12th हाउस है। और 11th हाउस जो है उसका 12th हाउस 10th है। तो आपको पता है हर हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है। लेकिन इसमें कौन सा काम करोगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा? यहाँ पे आपको करना है 9th हाउस रिलेटेड काम करना है। क्योंकि 10th हाउस और 11th हाउस तो दे रहा है, अभी 9th हाउस क्या है पता है? 9th हाउस है आपका टीचिंग रिलेटेड जॉब। और आपने मैसेज में लिखा भी है, सर मैंने बहुत सारा पढ़ाई की है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कि मैं कौन से लाइन में जाऊँ, मैं बहुत ही कन्फ्यूज्ड हूँ। देखिए हमारे कुंडली जो है ना, हमें जहाँ भेजना होता है वो वहाँ पे भेज ही देता है। और वो ना हमें अपने दिमाग पे वो इंडिकेशन देता है। आपको बस उस इंडिकेशन को पकड़ना होता है, ठीक है। उस इंडिकेशन को पकड़ोगे, उसको यूज़ करोगे, काम हो जाएगा। आप इस लाइन के लिए बने हो, टीचिंग लाइन के लिए ही बने हो। आप टीचिंग लाइन के लिए बने हो, इसीलिए ये जो है आपके अंदर से दिमाग आपको पिंच कर रहा था कि जाओ इस तरफ जाओ। तो आई विल से यू दैट आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आपको पता है? देखिए इंपॉर्टेंट है दशा। अगर दशा आपको कुछ नहीं देगा, अगर बोल दिया तो आप कुछ भी कर लो वो देगा नहीं। और ये मैं केपी चार्ट देख रहा हूँ, और केपी चार्ट में जो है ना हम 8th हाउस एंड 12th हाउस को बुरा मानते हैं, 6th हाउस को उतना बुरा नहीं मानते। तो आपका दशा चल रहा है राहु का, और राहु में नो डाउट फ्लक्चुएट होता है, लेकिन बहुत साल बीत गया। मतलब 2009 से 2027 तक, मतलब अभी हाथ में सिर्फ आपका 3 साल और है। तो इतना राहु का जो प्रभाव है उतना नहीं पकड़ेंगे। अभी जो अंतर्दशा है उसको देखेंगे। आपका जो फिलहाल अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है सूर्य का, ठीक है। और सूर्य जो है जिसका अंतर्दशा चल रहा है वो रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र लॉर्ड का देगा। तो सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा है? देखिए केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखे आपने। और केतु कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे राहु और केतु के लिए थोड़ा जो प्रेडिक्शन है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे केतु जो है ना वो किसके राशि में बैठा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके राशि में बैठा हो वो उसका रिजल्ट देते हैं। केतु के सामने देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? 12th हाउस। और केतु खुद 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस क्या है? देखिए 3rd, 7th एंड 11th, ये जो हाउस है ये काम त्रिकोण है। मतलब हमारी जो कामना है उसे पूरी 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 करते हैं। तो केतु जिस जिस त्रिकोण में बैठेगा, जब आप केतु का काम करोगे उस त्रिकोण को फुलफिल करता है। तो आपका इच्छा पूर्ति करवाना चाहते हो, जो भी चाहे, आपको लाइफ में सक्सेस चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, क्योंकि वो किससे पूरा होगा? वो अपने काम त्रिकोण से पूरा होगा। और काम त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है। तो आई विल सजेस्ट यू, सबसे पहले केतु जो आपको रोक रहा है, जो बाधा पहुंचा रहा है, आप केतु को यूज़ कर लो सबसे पहले। उसको यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो आप कैत्साई का एक स्टोन धारण करो, ठीक है, अपने फिंगर पे कैत्साई का स्टोन धारण करो। या तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो।
मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें आपको प्रोफेशन बनाना है, कुछ बनाना है, नहीं। मैं कह रहा हूँ जिस टेबल पे बैठ कर आप काम करते हो वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी का 2-3 किताब खरीद के रखो। ज़्यादा अमाउंट में आता नहीं है, 400-500 में 3-4 किताब आ जाएगा। और उसको जब भी टाइम मिले उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो केतु फुलफिल हो जाएगा, केतु विल बी सेटिस्फाइड। केतु जब सेटिस्फाई हो जाएगा, वो काम त्रिकोण में बैठा है तो उसका रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद केतु जिसके राशि में बैठा हो उस राशि प्लेनेट का ही रिजल्ट देते हैं। आप देखो वो बैठा है मीन राशि में, जुपिटर है उसका मालिक, और जुपिटर देखो कौन से हाउस दे रहा है। फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, 6th हाउस जो है वो सर्विस का हाउस है, इसलिए आप जॉब के लिए जाना चाहते हो। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस, लेकिन ये 8th हाउस को दे रहा है, मोस्ट डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लमेटिक हाउस को शो कर रहा है। और केपी चार्ट में 8th हाउस और 12th हाउस को हम लोग खराब मानते हैं। 8th हाउस जो है ना वो बाधा पहुंचाते हैं, अनसडन इवेंट क्रिएट कर देते हैं। इस 8th हाउस के कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है। 8th हाउस क्या है? एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का किताब पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि केतु भी दिखा रहा है 11th हाउस काम त्रिकोण में, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप वो करो, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपना जो किताब है उस अपने टेबल पे रखो, जब भी मौका मिले पढ़ना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे जुपिटर रोक रहा है आपको 8th हाउस की प्रॉब्लम क्रिएट करके। जुपिटर का आइटम डोनेट कर दो मंदिर में जाके। जुपिटर का आइटम क्या है? मूंग दाल। जो मूंग दाल हम लोग पका के खाते हैं, मूंग दाल, येलो कलर का जो मूंग दाल आता है पीले कलर का, उस मूंग दाल 3 किलो मूंग दाल उस डोनेट करो, और लगातार डोनेट करो। येलो कलर का स्वीट्स ब्राह्मण को खिलाओ, ठीक है। अपने घर पे ब्राह्मण को बुलाओ, ठीक है, और उनको येलो कलर स्वीट्स खिलाओ, ठीक है। तो ये जुपिटर जो है 8th हाउस जो प्रॉब्लम दे रहा है वो प्रॉब्लम देना बंद कर देगा, ठीक है। ये करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ मंदिर में आप हल्दी भी दान करो। मंदिर में करना है, किसी दूसरे स्थान पे नहीं, ठीक है। क्योंकि जुपिटर है बहुत ही प्योर प्लेनेट है, और उसका दान हमेशा प्योर स्थान पे ही जाना चाहिए। तो अपने घर पे पंडित जी को बुलाओ, 3-4 पंडित को बुलाओ, उनको आप येलो कलर का स्वीट्स उनको खिलाओ। उसके साथ साथ आप मंदिरों में मूंग दाल, पीले कलर का जो होता है, येलो कलर का जो होता है, मूंग दाल दान करो। उसके साथ साथ हल्दी भी आप दान करो, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बहुत राहत मिलेगा, ठीक है।